नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीपीयू आर्किटेक्चर के बारे में। इसे आप हमारे डिजिटल डिवाइसेस के दिमाग का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कभी सोचा है कि हमारे कंप्यूटर का ये जो दिमाग है वो असल में सोचता कैसे है? मतलब ये इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेता है, चाहे वो गेम खेलना हो, वीडियो देखना हो या कुछ और। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। आज की हमारी बातचीत में हम सबसे पहले समझेंगे कि सीपीयू आर्किटेक्चर है क्या, फिर उसके अंदर के खास हिस्सों को जानेंगे, उसके काम करने के तरीके यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल को समझेंगे। हम परफॉर्मेंस के राज भी जानेंगे, उसकी भाषा को पहचानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज के मॉडर्न सीपीयूज में ऐसा क्या जादू है जो उन्हें इतना तेज बनाता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये सीपीयू आर्किटेक्चर आखिर होता क्या है? इसे आप किसी भी प्रोसेसर की पावर का मास्टर प्लान मान सकते हैं। अगर बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो सीपीयू आर्किटेक्चर किसी भी सीपीयू का वो बुनियादी डिज़ाइन है जो ये तय करता है कि सॉफ्टवेयर के कमांड्स को हार्डवेयर कैसे समझेगा और कैसे उन पर काम करेगा। कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? भाई बात सीधी सी है। यही आर्किटेक्चर तय करता है कि हमारा कंप्यूटर कितना तेज भागेगा, कितनी कम बैटरी खाएगा और उस पर कौन-कौन से सॉफ्टवेयर चलेंगे और कौन से नहीं। मतलब कोई भारी भरकम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई लेटेस्ट गेम, सब कुछ इसी पर टिका है। तो चलिए अब जरा इस प्रोसेसर के दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि इसके सबसे अहम हिस्से कौन-कौन से हैं। सबसे पहले मिलिए कंट्रोल यूनिट यानी सीयू से। इसे आप पूरे ऑपरेशन का डायरेक्टर समझ लीजिए या फिर एक ट्रैफिक पुलिस जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो ये डायरेक्टर साहब करते क्या हैं? देखिए, ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश उठाते हैं, फिर उन्हें डिकोड करते हैं, मतलब समझते हैं कि उनका मतलब क्या है। ये पूरे डेटा के फ्लो को मैनेज करते हैं और सीपीयू के बाकी सभी हिस्सों को सिग्नल भेजते हैं कि भाई अब तुम्हें ये काम करना है। हमारा अगला हीरो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में ALU कहते हैं। ये सीपीयू का अपना पर्सनल सुपरफास्ट कैलकुलेटर है जो सारा हिसाब किताब और लॉजिक का काम संभालता है। ये ALU हर तरह की गणितीय गणनाएं करता है, जैसे जोड़ना, घटाना। ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है, जैसे एंड, और, नॉट। साथ ही ये तुलना भी करता है, जैसे कि क्या X Y से बड़ा है, और बाइनरी नंबरों पर भी काम करता है। सारा दिमागी काम इसी का है। अब बात करते हैं रजिस्टर्स की। इन्हें आप सीपीयू का हाई स्पीड स्क्रैच पैड कह सकते हैं। ये सीपीयू के अंदर ही मौजूद बहुत छोटी लेकिन बेइंतहा तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर्स का काम है उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को फौरन होल्ड करना जिस पर अभी तुरंत काम होना है। इनमें कुछ जनरल पर्पस होते हैं जो कई तरह के काम करते हैं और कुछ स्पेशल पर्पस होते हैं जिनका एक खास काम होता है, जैसे प्रोग्राम काउंटर जो बताता है कि अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा है, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसमें मौजूदा इंस्ट्रक्शन रखा जाता है। और जब हम स्पीड की बात करते हैं तो ये फर्क जबरदस्त है। यहाँ देखिए सीपीयू रजिस्टर्स, ये तो मतलब पलक झपकने से भी तेज है। उसके बाद आती है कैश मेमोरी और फिर कहीं जाकर हमारी सिस्टम की मेन रैम। रजिस्टर्स की यही सुपरफास्ट स्पीड वो सीक्रेट है जो सीपीयू को इतनी तेजी से काम करने की पावर देती है। चलिए अब उस प्रक्रिया को समझते हैं जो सीपीयू के हर एक काम की जान है, दी इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसे आप सीपीयू की धड़कन भी कह सकते हैं। ये साइकिल है जो लगातार बिना रुके चलता रहता है। इसके मुख्य तौर पर 5 स्टेप्स होते हैं: फेच, डिकोड, एक्सिक्यूट, मेमोरी और राइट बैक। जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है ये साइकिल अरबों बार दोहराया जाता है। तो पहला स्टेप है फेच। इसमें कंट्रोल यूनिट प्रोग्राम काउंटर की मदद से मेमोरी से अगला निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन उठाता है। दूसरे स्टेप यानी डिकोड में कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करता है। वो ये पता लगाता है कि आखिर करना क्या है, जिसे ऑप कोड कहते हैं, और ये किस डेटा पर करना है, जिसे ऑपरेंड्स कहते हैं। जैसे क्या हमें 2 नंबरों को जोड़ना है और वो 2 नंबर कौन से हैं। और फिर आता है तीसरा स्टेप, एक्सिक्यूट। यहीं पर असली एक्शन होता है। ALU या तो कोई कैलकुलेशन करता है या फिर लोड स्टोर यूनिट डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। मतलब कमांड को असलियत में यहीं पूरा किया जाता है। अच्छा,
अब देखते हैं कि ये सब मिलकर परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाते हैं। अब हम बात करेंगे स्पीड, कोर्स और उन इंफॉर्मेशन हाईवे की जो सीपीयू को बाकी के सिस्टम से जोड़ते हैं। सीपीयू क्लॉक एक तरह का मेट्रोनॉम है जो लगातार टिक टिक करता रहता है। ये इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करके सीपीयू के सारे कामों में तालमेल बिठाता है। इसकी स्पीड को हम गीगाहर्ट्ज़ यानी गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं, जिसका मतलब है 1 सेकंड में अरबों साइकिल्स। लेकिन रुकिए, सिर्फ क्लॉक स्पीड ही सब कुछ नहीं है। कहानी में एक ट्विस्ट है। सोचिए, क्लॉक स्पीड अगर इंजन की रफ्तार है तो आर्किटेक्चर उस इंजन का डिजाइन है। एक जबरदस्त डिजाइन वाला इंजन यानी एक अच्छा आर्किटेक्चर हर साइकिल में ज्यादा काम निपटा सकता है, भले ही उसकी रफ्तार थोड़ी कम ही क्यों न हो। है ना कमाल की बात। अब बात करते हैं सीपीयू की अपनी भाषा की। इसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर या आईएसए। और यही वो वजह है कि हमारे फोन की एप्स हमारे पीसी पर सीधे सीधे नहीं चलती। यहाँ पर दो मुख्य भाषाएं हैं, एक है CISC और दूसरी RISC। CISC जो हमें ज्यादातर डेस्कटॉप और लैपटॉप के x86 प्रोसेसर्स में मिलता है, वो एक ही कमांड में मुश्किल काम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ RISC है जो ARM प्रोसेसर्स में होता है। ये छोटे छोटे आसान और तेज इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करता है जो स्मार्टफोन की बैटरी और परफॉर्मेंस के लिए एकदम सही है। तो सवाल ये है कि आज के प्रोसेसर्स इतनी जबरदस्त स्पीड आखिर कैसे हासिल कर लेते हैं? चलिए मॉडर्न सीपीयू के एक ऐसे ही जादू को समझते हैं। इस जादू का नाम है पाइपलाइनिंग। इसे कार बनाने वाली असेंबली लाइन की तरह सोचिए। जब एक कार का इंजन लग रहा होता है, ठीक उसी समय दूसरी कार का चैसिस तैयार हो रहा होता है और तीसरी की पेंटिंग की तैयारी चल रही होती है। एक साथ कई काम। पाइपलाइनिंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। एक ही समय में कई इंस्ट्रक्शंस पर अलग अलग स्टेज में काम चलता रहता है, जिससे स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे पहली और ज़रूरी बात, आर्किटेक्चर सीपीयू का वो बुनियादी नक्शा है जिस पर सब कुछ बनता है। दूसरी बात, ये कंट्रोल यूनिट, ALU और रजिस्टर्स जैसे कई हिस्सों का एक सिस्टम है जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल ही सारे कामों की जड़ है। और आखिर में असली परफॉर्मेंस सिर्फ क्लॉक स्पीड से नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर, क्लॉक स्पीड और पाइपलाइनिंग जैसी मॉडर्न टेक्निक्स के सही बैलेंस से मिलती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी डिजिटल दुनिया लगातार ज्यादा पावर और ज्यादा कुशलता मांग रही है। ऐसे में क्या लगता है, आने वाले कल के सीपीयू का दिमाग कैसा दिखेगा? सोचिएगा जरूर।